यीशु और लाजर की कहानी। उस समय की बात है जब बैथानी गांव में लाजर नाम का एक व्यक्ति अपनी दो बहनों मरियम और मार्था के साथ रहता था। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि लाजर जो था वो प्रभु यीशु का बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लाजर बहुत बीमार पड़ा, इतना बीमार कि वो अपनी जगह से नहीं उठ पा रहा था। इसलिए मरियम को बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अब यीशु को ये बता देना चाहिए कि लाजर को वो मिलने आए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यीशु को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है, यानी कि लाजर बीमार है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उससे मिलने आइए। जब प्रभु यीशु ने ये पत्र पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि लाजर उनका बहुत अच्छा दोस्त था और वो अब दुख में था। और किसी भी दोस्त के लिए अपने दोस्त को दुख में देखना एक बहुत ही बुरी बात होती है। उतने ही समय में यीशु के पास कुछ लोग आए। उन्होंने उन्हें एक बुरी खबर बताई कि लाजर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं, नहीं, वो मरा नहीं है, वो तो सोया हुआ है। हालांकि वो समझ नहीं पाए कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु लाजर की मृत्यु के बाद उन्हें 4 दिन तक मिलने नहीं गए। हालांकि लाजर को गाड़ा जा चुका था, फिर भी प्रभु यीशु 4 दिन तक रुके रहे। अब 4 दिन बीतने के बाद यीशु लाजर के घर पर जाते हैं। मरियम उन्हें देखकर बहुत चौंकती है और वो दुख में आकर प्रभु यीशु से गले मिलने दौड़ पड़ती है। वो अपना दुख जता भी नहीं पा रही होती है। वो कहती है, स्वामी, अगर आप आज यहाँ होते तो मेरा भाई कभी ना मरता, क्योंकि मुझे विश्वास था प्रभु, अगर आप उस समय वहाँ होते तो शायद आप कुछ न कुछ चमत्कार करके लाजर को ठीक कर देते। तब यीशु मरियम को संभालते हैं और कहते हैं, मरियम, क्या तू ये विश्वास करती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा और अनंत जीवन उसका है? तब मरियम कहती है, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आखिरी दिन सब जी उठेंगे और लाजर भी जी उठेगा। प्रभु उसे कहते हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। चल मुझे बता कि लाजर की कब्र कहाँ है और मुझे वहाँ ले चलो ताकि मैं अपने प्रिय मित्र को मिल सकूं। मरियम समझ नहीं पाती है कि यीशु ये क्या बोल रहे हैं। वो मार्था के पास जाती है और उसे बताती है कि यीशु लाजर की कब्र के पास जाना चाहते हैं। सब लोग भीड़ में होते हैं और आश्चर्य से देख रहे होते हैं कि अब यीशु क्या करेंगे। अब यीशु कब्र के सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने ऊंची आवाज़ में स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और कहा, हे पिता, धन्यवाद कि तू मेरी सुनता है। आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उससे तेरी महिमा होगी और ये सब लोग जो यहाँ मौजूद है तुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु कब्र में से आदेश देकर चिल्लाते हैं कि लाजर बाहर निकला। ये देखकर मरियम, मार्था और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। लाजर 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो चुका है। हाँ, प्रभु यीशु ने चमत्कार किया है। कब्र का दरवाज़ा हटाया जाता है और कब्र के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और तभी पट्टियों से बंधा हुआ लाजर कब्र के बाहर आता है। इस अद्भुत घटना के बाद वहाँ मौजूद भीड़ में से हर एक व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया और उन्हें अपनाया। मरियम और मार्था अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया, इसलिए उन्होंने अपने घर पर प्रभु के साथ खाना रखा। प्रभु यीशु मरियम और मार्था के घर आए, उनके साथ खाने पर बैठे और उनके साथ खाना खाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था प्रभु के साथ बैठी है, लेकिन मरियम प्रभु की खातिरदारी करने में लगी है। ओफो, मैं ये क्या कर बैठी। मरियम कहती है, मेरा तो सारा काम बिगड़ गया। मार्था, ये क्या, तुम वहाँ प्रभु के साथ बैठी हो और मैं यहाँ पर अकेले काम कर रही हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ताकि हम प्रभु की खातिरदारी कर सके और उन्हें अच्छा लगे, और तब से मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए मार्था। यीशु मरियम से कहते हैं, मरियम, तुम बहुत चिंता करती हो। आओ यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं खातिरदारी से खुश नहीं होता। तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, मुझसे बातें करो। हालांकि यहाँ पर प्रभु यीशु कहना चाहते थे कि उन्हें खुश करने के लिए हमें उनकी खातिरदारी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। और आज के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करके उनके साथ समय बिता सकते हैं। और मार्था ये समझ गई। उसने प्रभु से माफ़ी मांगी। अब लाजर, मरियम और मार्था तीनों एक साथ बहुत खुश थे।
और दोनों बहनें अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी में एक बात गौर करिए कि प्रभु यीशु अपने दोस्त के लिए जीवन में पहली बार रोए थे और प्रभु यीशु को भी दुख हुआ था। हाँ, वो इंसान के रूप में इस धरती पर थे, इसलिए उन्हें दुख हुआ क्योंकि उनका प्यारा दोस्त जो दुख में था, तकलीफ में था, उनसे ये देखा नहीं गया। लेकिन इस कहानी के द्वारा हमने क्या सीखा? जिस तरह प्रभु यीशु अपने मित्र लाजर से प्यार करते थे, उसी तरह प्रभु यीशु हमसे भी प्यार करते हैं। जिस तरह वो मरियम और मार्था से प्यार करते थे, उसी तरह हमसे भी करते हैं और हमारी तकलीफ़ों को भी समझते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें एक आशा देती है कि हम सब आखिरी दिन में जी उठेंगे और सब अनंत काल तक प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। दोस्तों, जिस तरह लाजर मृतक में से जी उठा, उसी तरह हमारी परिस्थितियों को जो मर चुकी है, प्रभु यीशु